याद रखना है कि सभी लोग क्या कहते हैं कि कोई भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा कहते हैं, नहीं बोलो, जोर से बोलो। लेकिन उसकी खोज कैसे करें? हमारे इस भारतवर्ष के अंदर, ये एक धार्मिक देश है, इसके अंदर खास तौर से हम लोग ईश्वर की बात ज्यादा करते हैं, परमात्मा की ज्यादा बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, और इसी की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और ज्यादातर जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। तो उस हाल में आपको मैं एक नई चीज बताता हूँ। नई तो नहीं है, आपके लिए नई है, मेरे लिए तो पुरानी है। वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। किसमें लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्वयं को जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वयं को जानना पड़ेगा। यदि आप अपने को कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कैसे आया, मुझे किसी ने भेजा था या मैं खुद आया था, आखिर मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं हूं कौन, जब तक आप यहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप ईश्वर को नहीं जान सकते। ये बिल्कुल क्लियर है बेटा। इसलिए जीवन में आपने एक बात जरूर याद रखना है, पैसा तो कमाना है, धन दौलत होनी चाहिए, ऐश्वर्यशाली बनो, स्वस्थ निरोग बनो, अच्छा जीवन काटो, फर्स्ट क्लास। लेकिन ये चीज याद रखना कि शरीर छोड़ना निश्चित है। लेकिन शरीर में हम आए क्यों? आखिर हम हैं कौन? ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए जीवन में एक चीज याद रखना, आपको इधर इस साइड में जरूर मुड़ना है कि मैं कौन हूं, इसकी खोज जरूर करनी है। ये आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जब अपने को जान लेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने आपे को जान लेंगे, तभी हम उस परमात्मा को समझ सकते हैं, वरना तो भाई ऐसे ही जीवन कट जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना ये।